है, सहजता से अपना जीवन जियो। तो दो काम करो, राग द्वेष से थोड़ा सा ऊपर उठ सके, इसके लिए पहला काम तो ये करो, या हम लोग पहला काम तो ये करें कि खुद पर तो थोड़ा सा संयम रखें और दूसरों के साथ प्रेम करें, प्रेम से पेश आए। तो अगर हम प्रेम से पेश आएंगे तो द्वेष नहीं बनेगा, और स्वयं पर संयम रखेंगे तो राग नहीं होगा। तो जैसा कि अभी योगा जी के वर्षित अब चल रहा है, लोढ़ा माता जी के वर्षित अब चल रहा है, और भी कईयों के जैसे कि वर्षित अब चल रहा है, ये क्या है? ये संयम है, अपने आप पर किया जाने वाला ये संयम है। तो अपने राग द्वेष की कसौटी भी कसते रहना चाहिए कि मेरे भीतर कितनी समता है या अभी भी चित्त में विषमता है, इसे हमें देखते रहना चाहिए। जैसे कि इस पर अगर संयम करना है, राग द्वेष पर अगर संयम करना है, अपने देह पर अगर संयम करना है, तो एक काम करो, जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करते होंगे, तो अब ये संयम अपनाने की बात है। अब हर कोई आदमी तो महाराज नहीं बन सकते, पंच महाव्रत धारण नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे महाव्रत तो धारण किए जा सकते हैं ना, छोटे छोटे। और हो सकता है 5 के 5 अणुव्रत, 5 के 5 महाव्रत अगर नहीं जिए जा सकते, तो महीने में सप्ताह 4 और 5 होते हैं। तो 4 और 5 सप्ताह अगर अपन मानते हैं, तो नियम बनाया जा सकता है कि पहले सप्ताह में अहिंसा व्रत को पूरी तरह जीऊंगा, विद परफेक्टनेस। दूसरे सप्ताह में सत्य व्रत को जीऊंगा, परिपूर्णता के साथ जीऊंगा। तीसरे सप्ताह में अचौर्य व्रत को जीऊंगा। चौथे सप्ताह में शील व्रत का पालन करूंगा, और 5वें सप्ताह में किसी भी तरह की नई खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। हो गया ना, सरलीकरण हो गया। तो जैसे कि मान लीजिए अपन ने संकल्प लिया कि पहला सप्ताह अपन अहिंसा व्रत को, महाव्रत को जिएंगे, तो उस दौरान किसी को कठोर वाणी नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, और अगर किसी ने कोई टेढ़ी बात कह भी थी तो भी उसको कह दो, भैया देखो तुझे जो बोलना अगले सप्ताह बोल देना, इस सप्ताह मेरे गुस्से करने का मैंने व्रत ले रखा है कि इस सप्ताह मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये मेरा सप्ताह अहिंसा का सप्ताह है। ये मेरा सप्ताह अहिंसा का सप्ताह है, इसलिए भाई तुम भी ध्यान रखो और मैं भी ध्यान रखूंगा। ठीक है, जो भी जमा खर्च करने होंगे अगले सप्ताह कर लेंगे, इस सप्ताह तो अहिंसा है। और जैसे कि अगला सप्ताह अगर सत्य का है, तो हम किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मेरा सत्य व्रत का सप्ताह है। इस सप्ताह में मैं पूरी परिपूर्णता के साथ सत्य को जीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे सेल टैक्स वाला निकाल के ले जाए, चाहे इनकम टैक्स वाला उठा के ले जाए, चाहे माल बिके चाहे ना बिके, पर वो मेरे सत्य का व्रत का, सत्य व्रत को जीने का सप्ताह है। तो ये हो गया संयम है। तो अचौर्य है, तो तीसरे सप्ताह में जो भी धंधा करूंगा, पानी करूंगा, कोई टैक्स नहीं चुराऊंगा, सेल टैक्स नहीं चुराऊंगा, बिना बिल के माल नहीं बेचूंगा। तो अब ये ऐसे संयम किया जा सकता है कि चौथा सप्ताह है कि शील व्रत का पालन करेंगे। तो अब भाई मनुष्य का मन है, मनुष्य की इंद्रियां हैं, और किसी भी सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री को देखकर थोड़ा बहुत तो मन पापी हो ही जाता होगा हर किसी इंसान का। पर चौथा सप्ताह है भाई, ये शील व्रत का सप्ताह है। इस सप्ताह तो मैं किसी भी स्थिति में मन को पापी नहीं होने दूंगा। वाणी के द्वारा कभी भी किसी को नहीं छेड़ूंगा, काया के द्वारा कभी किसी का ऐसा गलत स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि ये चौथा सप्ताह है और ये मेरे शील व्रत का सप्ताह है नहीं।
और अगर कोई व्यक्ति आप में से अगर कोई गृहस्थ में जी रहा है और गृहस्थी को अगर जी रहा है तो भी सब चौथा सप्ताह है, ये मेरे शील व्रत का सप्ताह है, इसलिए अगर पतिदेव हैं तो उनको प्लीज नो टच, रिक्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये चौथा सप्ताह है। तो संयम लाने का कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना, कहां से हम शुरुआत करेंगे? तो लगता है कि महीने में 30 दिन अगर हम संयम को नहीं जी सकते, इंद्रिय संयम को नहीं जी सकते, तो हमारे भीतर राग द्वेष के संकल्प विकल्प कम से कम हो सकें, इसके लिए जरूरी है कि अपन ऐसे सप्ताहों में अपने आप को बांट लें। अथवा कुछ अपन लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे भाई भोजन का राग द्वेष, उसके संकल्प विकल्प पैदा होते हैं, तो संकल्प विकल्प पैदा ना हो सकें या उस पर नियंत्रण आ सके तो महीने में एक दफा तो किया ही जा सकता है ना, और वो है कि महीने में एक दफा थोड़ा अपने आप की कसौटी कसते रहना चाहिए है कि भाई महीने में एक दफा हर 15 तारीख को फीकी सब्जियां खाऊंगा, नमक नहीं। तो यूं अगर सब्जी फीकी होगी तो थोड़ा सा मन को खटकेगा, पर अगर तय है कि मैं 15वीं तारीख को तो फीकी सब्जी ही खाऊंगा, तो फिर फीका है तो भी मन को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा संकल्प मजबूत है, तुमने व्रत धारण कर लिया है कि 15 तारीख को मुझे फीकी सब्जी खानी है। जैन धर्म ने एक व्यवस्था दे रखी है, उस तप का नाम है आयम्बिल तप, कि जिसमें व्यक्ति अलूणा, नमक नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मिर्च मसाले नहीं, हरी सब्जियां नहीं, दूध चाय कॉफी नहीं, केवल उबला हुआ अन्न, उबली हुई दाल, केवल वो इतना ही खाता है। ये तपस्या है, ये संयम है। तो अगर हम रोज बरोज कभी न कभी नमक को लेकर, चीनी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर देते हैं, राग द्वेष भरी वाणी का उपयोग कर लेते हैं, तो उस पर संयम करने का एक तरीका हो सकता है कि अपन महीने में एक दिन फीकी सब्जी, केले से खा लो, दही से खा लो, दूध में चूर के खा लो, दलिया खा लो, मीठा बना के, रबड़ी खा लो ना अगर कोई खिलाता है तो, पर नमक नहीं खाएंगे। तो ये एक तरह का संयम हो गया, हमारे द्वारा एक छोटा सा एम्बिल तप हो गया। जैसे कि महीने में एक दिन एकासना करेंगे, तो महीने का जो अंतिम दिन हो, 30 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, जो भी अंतिम दिन आता है कि भाई महीने का समापन, उसे एक दिन हम पूरी पवित्रता से जिएंगे, व्रत करेंगे, एकासन करेंगे, एक समय बैठकर जो भी दूध चाय कॉफी खाना जो लेना है ले लिया, मैटर फिनिश। तो एक दिन तो हम अपने आप को तपस्वी बना लेंगे, एक दिन के लिए तो हम अपने घर को तपोवन बना लेंगे। तो ऐसे स्वनिर्णय अपन लोगों को करने होंगे कि मुझे मेरे जीवन के लिए क्या निर्णय लेने होंगे और तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए क्या निर्णय लेने पड़ेंगे। बाकी तो किताबी खा लो सुबह, सबका गोबर होना है, हर स्वाद का सुबह गोबर होना है, और गोबर का कोई स्वाद लेना नहीं चाहता। वस्तु का ही अगर स्वाद लेना तो गोबर भी एक वस्तु है, पर कोई भी इंसान गोबर का स्वाद लेना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहता कि गोबर खाओ, पर मैं ये तो भाव अपने भीतर भी भा सकता हूं और आपके लिए भी अनुरोध कर सकता हूं कि महीने में एक दफा, महीने में एक दिन के लिए अपन लोग कुछ ऐसे संकल्प, ऐसे व्रत अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं ताकि थोड़ा सा राग द्वेष हमारा कम हो। बाकी तो भाई इंसान कपड़े भी वही पहनता है जिसके प्रति उसको राग होता है, खाना भी वही खाता है जिसके प्रति उसको राग और अनुराग होता है, जाता भी वही है जहां उसको राग और अनुराग होता है, बोलता भी उन्हीं से जिनके प्रति राग और अनुराग होता है। तो राग द्वेष की व्यवस्थाएं तो संसार में चलती हैं, और जब हमें अपनी भव तृष्णा को, भव चक्र को अगर काटना होगा तो हमें अपने आप को राग द्वेष से
मुक्त करना होगा। ध्यान की जो दशा होती है, अनुपश्यना हो चाहे विपश्यना हो, चाहे संबोधि साधना हो, तो उसमें हम लोग बैठकर यही अभ्यास करते हैं, यही प्रशिक्षण लेते हैं, यही कोशिश करते हैं कि यदि हमारे भीतर में किसी भी तरह की सुखद संवेदना हो तो हम उसका अनुभव करते हुए राग नहीं करेंगे, और अगर कोई दुखदाई संवेदना का अनुभव होगा तो हम किसी भी तरह का द्वेष नहीं करेंगे। तो मेरी समझ से राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए जिसको मैं जीता हूं, वो अगर रास्ता समझना हो तो मैं कहूंगा कि सहजता से जियो। राग द्वेष मुक्त होकर अगर जीवन को जीना है तो सहजता से जियो। कोई सम्मान दे दे ठीक, अपमान दे दे तो ठीक, बादाम खाने को मिल जाए तो ठीक, और चना खाने को मिल जाए तो ठीक। ऐसा हुआ। एक दफा मैं एक महानुभाव के घर पर था, जयपुर के हैं, राजेंद्र जी श्रीमाल, अच्छे मुंह लगे हैं। तो एक दफा हम उनके घर पर थे, आहार लेने को जैसे ही उद्यत हुए कि उन्होंने हमें बादाम देने चाहिए, तो मैंने इनकार कर दिया कि साहब बादाम गर्म करते हैं, तो गर्मी के सीजन में हम लोग बादाम वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। मेरा ऐसा कहना हुआ कि हम बादाम वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं, गर्म करते हैं। तो इतना कहना था कि झट से उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा, अजी साहब आप भी क्या बात करते हैं, अरे मीराबाई को तो जहर का प्याला दिया गया तब भी उन्होंने इनकार नहीं किया और वो पी गई, तो आप बादाम के लिए मना कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने किस अंदाज में वो बात कही, मुझे जीवन भर के लिए सबक मिल गया। और उस दिन के बाद से लेकर आज तक मेरे पात्र में आने वाली किसी भी वस्तु को मैं ये कह करके इनकार नहीं करता कि ये मुझे अनुकूल नहीं रहेगी, कि प्रतिकूल रहेगी, कि मुझे नहीं भाती। ये सोचकर कि मीराबाई जहर का प्याला पी गई तो क्या ये चंद्रप्रभ तेज नमक की सब्जी, कि हरी मिर्ची का अचार कि तेज लगने वाली चीज का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अपन तो मानते ही यही है कि अपन नहीं खाते, जो अपने भीतर भगवान है उसको अपन भोग चढ़ा रहे हैं। अपन नहीं खाते, मैं का भाव नहीं है कि मैं खाता हूं, मैं भोग लगाता हूं। भाव केवल यही है, खाना खाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, श्री प्रभु को याद करते हैं और कहते हैं, लो प्रभु स्वीकारो अपना अर्घ्य। हाँ प्रभु प्रणाम, स्वीकारिए। और ये कहते हुए खाना शुरू कर देते हैं। और जब तक पेट में तृप्ति नहीं आ जाती, जितनी आवश्यकता होती है, तब तक हर चीज खाते हैं। किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं है कि ये चीज भाती है और